कार्ड की आंधी बार बार नहीं चढ़ती है। इसी तरीके ये अपने राजनीति को चमकाना चाहते हैं कि हमारा वोट बैंक बना रहे। उन पे जूते चप्पल चलाए थे, उस पे तो कोई एक्शन आप नहीं लेते हो। बिल्कुल दंगे हुए ही नहीं। दंगे नहीं हुए। जो दंगे हुए हैं पिछली सरकारों में उसके मुकाबले बिल्कुल ना के बराबर हुए। ठीक है। मुसलमानों ने इस मुद्दे को दफन कर दिया। हमारे देश को लूटने वाले लोग हैं, उनको क्यों आप लाकर शामिल करना चाहते हो? हमारा की एम है कि किस तरह से, क्योंकि विकास की जगह विनाश चल रहा है भारत के अंदर। खबर से बड़ी मोहब्बत है उनको, इस्लाम से मोहब्बत करें, इस्लाम के नियमों पर चलें। मुस्लिम ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने समाज का कल्याण किया, उनके नाम पे आप बनाइए। से लेकर और सेंटर तक सरकार के पास कहने के लिए जनता से कुछ नहीं। हमारे देश का हिस्सा है, कोई बाहर का तो है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं GMT न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। आज जिस मुद्दे पर आम जनता के बीच में आई हूं, बातचीत करने आई हूं, दरअसल वो मुद्दा बीते 24 घंटे से जो है वो गरमाया हुआ है। एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह कहा है कि कयामत तक जो लोग पुनः निर्माण बाबरी का सोच रहे हैं वो ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन वहीं पश्चिम बंगाल में भी जो है सीधे तौर पर हुमायूं कबीर की तरफ से कहा गया है कि बाबरी मस्जिद तो बन के रहेगी। जो लगातार बयान है, पलटवार है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो सीधे तौर पर लगातार जारी है। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि देश में जिस तरीके से बाबरी के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, वो कहाँ तक सही है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मैं आज कानपुर के मुसलमानों के साथ हूँ। उनसे ही समझूंगी कि जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं वो कहाँ तक सही है। सर, आपका नाम? अब्दुल सलाम नाम है मेरा। अब्दुल जी, आपसे मैं समझना चाहूँगी कि जिस तरीके से जो मुद्दा आज से कई साल पहले दब गया, उस पर इतनी बड़ी कोर्ट में बहस चली, लेकिन उसके बाद भी एक बार फिर बाबरी मस्जिद को उठाया जा रहा है और अब इस पे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू है। देखिए, हम योगी जी महाराज को एक मशवरा देंगे, प्रदेश की जनता होने के नाते, उत्तर प्रदेश का निवासी होने के नाते, कि कार्ड की आंधी बार बार नहीं चढ़ती है और इसको अब आप भूल जाइए और कोई दूसरा मुद्दे की बात कीजिए। ये कटेंगे तो बटेंगे 80-20। योगी जी, अब ये चलने वाला प्रदेश में नहीं है। कुछ विकास की बात कीजिए, कुछ जो है यूजी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट काउंसिल आई है UGC, उस पर बात कीजिए। जो छात्रों पर लाठी चल रही है, आप चलवा रहे हैं, उस पर बात कीजिए। छात्रों पे जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो बच्चे लड़ रहे हैं। अभी जो है इससे पहले जो है अपर जात की लोगों ने जो है प्रदर्शन किया, तो उसमें कितनी कितनी गंदी मोदी जी के बारे में बातें करी थी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में बात करी थी, उन पे जूते चप्पल चलाए थे, उस पर तो कोई एक्शन आप नहीं लेते हो। और ये बच्चे जो UGC पर अपना जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उस पर आप जो उसको मुद्दे से भटकाने के लिए आप जो है फिर वो जो है वही मुद्दा 80-20 वाले लिया है, कटोगे बटोगे। अब ये मुद्दा योगी जी चलने वाला प्रदेश में नहीं है। विकास की बात कीजिए, आपने काम क्या किए हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, व्यापारियों के क्षेत्र में आपने क्या काम किए हैं। उत्तर प्रदेश का व्यापार जो है बिल्कुल तबाह हाल है। इसके बारे में योगी जी कुछ करिए, इसके बारे में मशवरा दूंगा, इस बारे में कुछ काम करें। और ये जो बार बार ये कार्ड की हांडी आप जो चढ़ाना चाह रहे हैं, ये बाबरी मस्जिद बनने के बाद मुसलमानों ने इस मुद्दे को दफन कर दिया है। मुसलमानों के नज़दीक ये मुद्दा ख़त्म हो चुका है। आप इसको बार बार कार्ड की हांडी आप मत चढ़ाइए। दरअसल ये जो मसला है वो हुमायूं कबीर की तरफ से उठाया गया है। वो मुर्शिदाबाद में जो है पश्चिम बंगाल में जो है बाबरी मस्जिद बना रहे हैं 1992 की नींव को रखते हुए, उनका कहना है। लेकिन जिस तरीके से वोट साधने की राजनीति हो रही है, क्या जनता सहमत है कि बाबरी मस्जिद बननी चाहिए? क्या एक मुसलमान चाहता है कि बाबरी मस्जिद बने? देखिए योगी जी, ये मुद्दा मैंने क्या कहा, ये मुद्दा मुसलमानों के नज़दीक ख़त्म हो चुका है जी। और ये मामला वेस्ट बंगाल का, वहाँ की ममता बनर्जी उसको देखें। आप योगी जी इसमें क्यों कूद रहे हैं? ये उत्तर प्रदेश का मामला है, इसको आप देखिए। आप उत्तर प्रदेश में विकास के बारे में क्या करना चाहते हैं? जो आपका वक्त बचा है 1.5 साल का, साल भर का, उसमें आप कुछ विकास की बात कीजिए। अब इस मुद्दे को बार बार उठाने का क्या मतलब होता है? अब देखिए, मोहम्मद दीपक शर्मा जैसे हीरो निकल के आ रहे हैं, इनको जो है बुलाइए उत्तर प्रदेश में, इनका स्वागत कीजिए। जो सौहार्द की बात करते हैं, जो अमन की बात करते हैं। ये जो राहुल गांधी का एक नारा था कि
मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। मोहब्बत की दुकान खोलिए योगी जी, नफ़रत की दुकान को बंद कर दीजिए। ये एक मुसलमान होने के नाते मैं योगी जी को, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको एक मशवरा देना चाहता हूँ ठीक है, प्रदेश की जनता की तरफ से। तो प्रदेश की जनता की तरफ से मशवरा वो देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सर आप कैसे देख रहे हैं, आपका नाम क्या? मैं हाजी मोहम्मद सलीस, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल हूँ। कैसे देख रहे हैं सारी चीज़ों को? बाबरी मस्जिद एक बार फिर से बाबर के नाम पर लोगों को बरगलाया जा रहा है, सहमत हैं इससे? दोनों एक ही खेमे के लोग हैं, चाहे वो मुर्शिदाबाद का बैठा हुआ वो बेवकूफ़ विधायक हो, चाहे शंकराचार्य का अपमान करने वाला बेकार का मुख्यमंत्री हो। ये दोनों का एक ही एम है कि किस तरह से, क्योंकि विकास की जगह विनाश चल रहा है भारत के अंदर। जो अमेरिका से तुमने समझौता किया है, हिंदुस्तान के किसानों के हाथ में, डेयरी काम करने वालों के हाथ में अनकरीब कटोरा आने वाला है। इससे दहन को भटकाने के लिए, अरे बाबरी मस्जिद ही पर जब मुसलमानों ने कोई एक्शन नहीं लिया और ये कह दिया कि कोर्ट जो फैसला करेगा वो हमें स्वीकार होगा, तो अब बाबर से क्या लेना देना? जहन्नम में गया बाबर। बाबर कोई मुसलमान का मजहबी पेशवा थोड़ी था, वो एक हुक्मरान था। भारत में आया, कब्जा किया उसने, और उसने कब्जा किया जिसके सबब तुम्हारी वर्ण व्यवस्था के कारण जो लोग यहाँ कन्वर्टेड होकर मुसलमान हुए हैं वो 90% कन्वर्टेड हैं। तो कन्वर्टेड अनकन्वर्टेड को लड़ाना बंद करो। अब बहुत जल्द भारत के अंदर जो क्रांति आने वाली है वो उन लोगों को सत्ता के आसन पर पहुंचेंगे जिनको तुमने 5000 साल से गुलाम बना के रखा हैगा। अब उन चीज़ों से जहन को भटकाने के लिए बाबर पाकिस्तान, हमने क्या लेना देना? जिन लोगों ने पाकिस्तान को पसंद किया पाकिस्तान चले गए, हमने भारत को पसंद किया हम भारत में रह रहे हैं। हमने आज़ादी भारत की ली थी, हमने पाकिस्तान की आज़ादी के लिए अपनी जानें नहीं दी थी। तो अब ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है, तो मुर्शिदाबाद में उस बेवकूफ़ को किसी मुसलमान का समर्थन नहीं है। चंद उसने आरएसएस के लोगों के ज़रिए प्रोटेक्ट किए हुए लोग जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के हैं उसके साथ खड़े हुए, वही ईंटें लेके आए, वही पैसा दे रहे हैं। तो वो उधर से भी मोदी योगी और ये सब खेल रहे हैं, इधर से भी योगी मोदी खेल रहे हैं। मुसलमानों को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बाबर और हुमायूं और औरंगजेब के नाम पर मस्जिदें बने। मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह के लिए मस्जिद अगर बनाना है तो पहले नमाजी बनो। मस्जिद तो बना ली पल भर में, ईमा की हरारत वालों ने, दिल अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। तो वो पहले नमाजी तो बने। बाबर से बड़ी मोहब्बत है उनको, इस्लाम से मोहब्बत करें, इस्लाम के नियमों पर चलें। और ये डिक्लेयर करते वो बड़े भारी मुसलमान थे। जितने भी मुसलमान सांसद, विधायक और राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य हैं, क्या किसी ने कभी आज तक के ये ऐलान किया कि हम अपनी निधि से रिश्वतखोरी नहीं करेंगे, हम कमीशन नहीं खाएंगे? इस्लाम का नाम लेते हो तुम सिर्फ मुसलमानों को बरगलाने के लिए। तो मुसलमान अब इस धोखे वोखे में आने वाला नहीं है। और अब हम ये चाहते हैं कि देश विकास की तरफ बढ़े। तुम विश्व गुरु का नारा ज़रूर दे रहे हो, लेकिन हो बड़े गुरु। अच्छा, विश्व गुरु का नारा दे रहे हैं लेकिन है बहुत बड़े गुरु। अच्छा देखिए, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने ये बात कही कि देश का मुसलमान इस बार बरगलाने वाला नहीं है, देश का मुसलमान जो है वो सोच समझ के ही सारे फैसले लेगा। लेकिन जिस तरीके से एक राजनीतिक गणित को साधने के लिए इर्द गिर्द इस तरीके के मुद्दे उठाए जाते हैं तो दिल को कचोटते हैं, क्या लगता है बुरा? देखिए, ये मुद्दे उठा रहे हैं, ये तुम हमारा नुकसान नहीं कर रहे हो। तुम्हारी मानसिकता ये है कि पड़ोसी की बकरी मरे चाहे अपनी दीवार गिर जाए। देश गड्ढे में चला जा रहा है। तुम दुनिया में कहाँ खड़े हो? अभी ऑपरेशन सिंदूर में सारी दुनिया में आपने देखा उस आतंकवादी देश ने कितने समर्थन अपने जुटा लिए और तुम कहाँ खड़े रह गए। तो तुम ये हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, बाबर औरंगजेब अगर करते रहोगे तो इस देश को तबाह कर दोगे। अब देश का समझदार सेकुलर हिंदू, चाहे वो अपर कास्ट का हो, चाहे वो ओबीसी SC ST का हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ईसाई और सिख हो, सब की सब देश को तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं। अब तुम्हारे इन खोखले नारों में फंसने वाले नहीं है। आज पार्लियामेंट में तुम जिस तरह से जिल्लत उठा रहे हो, अपोजिशन लीडर को बोलने नहीं दे रहे हो, जो तुम्हारी हैसियत खुल करके आ रही है, उससे तुम्हें हिंदुस्तान का नागरिक समझ रहा है कि तुम क्या करना चाहते हो। जब इन सारे मुद्दों में खिलाफ हो गए तो तुम्हें नज़र में आता है बाबर को ले। बाबर जान ले, मैं मुसलमानों को क्या लेना देना? बाबर को इस्लामी स्टेट थोड़ी बनाया था। बाबर के ज़माने में तो उनसे रिश्तेदारी तुम्ही ने की थी। सारी बेटियाँ तो मुग़लों को तुम्हारे यहाँ की गई हुई हैं, किसी दलित की नहीं गई है।
हम लोग तो भैया इस्लाम कबूल किए हैं हमारे पूर्वजों ने, हम लोग तो आ गए इधर इस्लाम की तरफ, और तुम अपनी रिश्तेदारी जोड़ के भी इस्लाम में नहीं, आज उसी इस्लाम के नाम पर दुश्मनी निभाना चाहते हो। कितनी बेटियां तुमने दी हैं, किस किस ने दी है, आज वो भी सब बीजेपी के अंदर शामिल हैंगे। बड़ा बयान दे रहे हैं आप। बड़ा बयान क्या, बिल्कुल सीधी सी बात है भाई। आप बताइए हिंदुस्तान में मुगलों से रिश्तेदारी किसने की? कौन लोग थे जो मुगलों की तरफ से लड़ने जाते थे? किन लोगों ने जाकर के हिंदू राजाओं को मारने काटने का काम किया हैगा? तो आज हमें बाबर न दिखाओ, बल्कि बाबर के जो रिश्तेदार हैं उनको देश पहचान गया है, अब उनके दाम फरेब में बसने वाला नहीं है। ठीक है, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे विवाद को? इतनी देर से इस सारी चर्चाओं को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या लगता है कि इस तरीके की राजनीति और इस तरीके के बयान, बाबर पर चर्चा, क्या वाकई में आज भी देश में बाबर के नाम पर चर्चा होनी चाहिए? मेरा नाम अकील अली है। देखिए, जब सरकार के पास कुछ कहने के लिए नहीं होता है, खासकर बीजेपी की सरकार, तो उसको एक ही मुद्दा मिलता है, हिंदू मुसलमान करके कहीं ना कहीं टिके रहो। जिस तरह से आज सरकार फंसी हुई है, चाहे वो जनरल नरवाणे की किताब हो, चाहे एफस्टीन फाइल हो, और चाहे ट्रम्प की डील हो, आज यहाँ से स्टेट से लेकर और सेंट्रल तक सरकार के पास कहने के लिए जनता से कुछ नहीं। आपने किसानों तक के हित को चोट पहुँचा दी है। आज किसानों ने आंदोलन का ऐलान भी किया था, हो सकता है कर रहे हो, तो इनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो ये ढूंढ ढूंढ के ऐसे मुद्दे लाते हैं कि सारे भारत को हिंदू मुसलमान, लेकिन इनको ये सोचना चाहिए कि ये चीज़ें पुरानी हो गई, अब इनका कोई महत्व नहीं रहा। कुछ बिकाऊ मुसलमान जरूर इस पे आकर, जो इनको लीडरशिप है, जो नेतागिरी करते हैं, वो बिकाऊ टाइप के, तो कुछ मौलाना भी होते हैं, वो तो बढ़ चढ़ कर आके बोलेंगे। लेकिन आप एक जनरल आम मुसलमान से अगर पूछिए, उसको इस चीज़ों से क्या लेना देना? बाबरी मस्जिद, अरे बाबरी मस्जिद कौन बना रहा है भाई? कहाँ बन रही है? यूपी में कहाँ बन रही है बाबरी मस्जिद? पश्चिम बंगाल में बन रही है, मुर्शिदाबाद में। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। पर देश से अलग थोड़ी है पश्चिम बंगाल, देश से अलग थोड़ी है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो वो जाके वो योगी जी प्रधानमंत्री भी नहीं है, ये अपने सूबे के मुखिया हैं। ये अपने सूबे के मामले देखें, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, इसको विकसित करने के लिए देखें। योगी जी प्रधानमंत्री बनने का सपना ना देखिए, आपकी गलतफहमी है। तो देश का मुसलमान उन्हें प्रधानमंत्री बनाना नहीं चाहता। ना ये बन ही नहीं पाएंगे ना सर। एक मिनट, ना मुसलमान तो छोड़िए, इनको जो है ना ओबीसी प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, ना एससी बनाना चाहता है, ना एसटी बनाना चाहता है। क्योंकि आपने एक एक ऑफिस में, एक एक जगह पे, जब आस्था ठाकुर जैसी लड़की कह रही है कि मैं ठाकुर हूँ, मैं तेरी एक औकात बता दूंगी, मैं तेरी हेकड़ी निकाल दूंगी, तो ठाकुरवाद चल रहा है प्रदेश में। अब इसको ये डाइवर्ट करने के लिए, ये ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद जो भारत में चल रहा है, इसको डाइवर्ट करने के लिए बेचारे योगी जी पर कोई मुद्दा तो है नहीं, ये जो है निकाल रहा है कि जो है बाबरी मस्जिद। तो ये मुद्दा जो है वेस्ट बंगाल का है, वहाँ की चीफ मिनिस्टर जो हैं ममता बनर्जी है, जो एक सशक्त मजबूत लीडर हैं, जिन्होंने अपनी सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक मजबूत वकील के तौर पे बहस की है। वो प्रधानमंत्री के पद के लायक हैं। खैर, ये मुद्दा उस विषय का नहीं है, मुद्दा भटक रहा है, मुद्दे पे ही रहेंगे। जो मुख्यमंत्री शंकराचार्य का नहीं, वो किसी कार्य का नहीं। प्रदेश पूरी तरह से समझ रहा है, जब इस दर्जा तक के आपके अंदर जातिवाद भरी है कि जिन ब्राह्मणों, जिन शंकराचार्यों को के नाम पर तुम हिंदुत्व का नारा देते हो, जब तुम उनके मान सम्मान को नहीं रख सकते हो, तो भारत में किसान और मुसलमान की क्या बात करो। ठीक है, बताइए, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि इनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। जो सरकारें काम करती हैं, विकास करती हैं, तो वो विकास की बात करती है, और जिनके पास कुछ कहने के लिए नहीं होता है, तो वो हिंदू मुसलमान करती है। लेकिन अब ये बहुत पुराने अड्डे हो चुके हैं, हथकंडे, अब इसको आजमाने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि मुसलमान कभी रिएक्ट नहीं करता अब किसी मैटर पर। वजह यही है कि हम जानते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं।
ये क्यों कर रहे हैं? इनकी हकीकत पे आप पूछे, कोई यहाँ मुसलमान का दुश्मन नहीं है। मैं बीजेपी वालों से बात करता हूँ, मेरे संपर्क में लोग हैं, वो कहते हैं कि यार क्या करें, मजबूरी है, कुछ साले चूतिया इसी में खुश हो जाते हैं, ना वो कारोबार मांगते हैं ना नौकरी मांगते हैं, हिंदू मुसलमान में खुश रहते हैं, तो हम वो बड़ा इजी काम है, बहुत आसानी से हम लोग जीत जाते हैं। तो ये हमारी मजबूरी है। बाकी आप अगर जाए, अभी हमारे तमाम बीजेपी के लोग मिलने वाले, आरएसएस में लोग मिलने वाले, सारे हिंदू समाज से हमारे लोगों के फैमिली रिलेशन है, वो कभी इस बात का देखते भी नहीं है, ध्यान भी नहीं देते। तो मतलब कहने का मतलब है पर्दे के आगे कुछ और है और पर्दे के पीछे कुछ और है। जी जी जी, ये सिर्फ एक दिखावा है, ये एक दिखावा है। अगर आप इसको अंदर, ये आप लोगों का काम है जो जर्नलिस्ट है, आप पर्दे के पीछे से कभी इनकी बाइट ले लीजिए, तो हमेशा यही कहते नजर आएंगे, यार हमसे मुसलमानों से कोई चिढ़ थोड़ी है, मुसलमान यहाँ का। अरे फिर आप क्या दिखाना चाहते हो कि 20 लोग भारी हैं 80 के ऊपर? हिंदुओं को आप कायर बता रहे हो? आप हिंदुओं को कायर बता रहे हो कि 20 जो है ये 80 पे भारी है। बाबर 10,000 की फौज लाया था, 10 करोड़ की आबादी थी भारत के अंदर। क्या बताना चाहते हो कि वो 10,000 की जो फौज थी वो 10 करोड़ पे भारी थी? देश का मुसलमान बाबर को कैसे देखता है? देश का मुसलमान बाबर को एक राजा की तरह देखता है, जैसे अंग्रेज थे, जैसे अंग्रेज थे वो आए हुक्मरान थे, ऐसे बाबर एंड कंपनी हुक्मरान थी। दैट्स ऑल। वो कोई मुसलमानों के मसीहा या मुसलमानों के कोई लीडर नहीं थे। तो जिस तरीके से इसे हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, तो क्या वाकई में बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद होनी चाहिए? नहीं, ये हुमायूं कबीर है कौन? हम आज तक यही नहीं समझ पाए। मैंने अभी उसका नाम सुना है और इतना हाईलाइट हो गया है कि ये आप ही लोगों ने उसको आसमान पे बिठा दिया। इससे पहले तो उसका कोई नाम भी नहीं जानता था। बाद में जब इसको खोला गया, समझा गया, तो ये पाया गया यह बीजेपी का एक विंग है जिसको स्टैंड किया गया। किसी भी हाल में बीजेपी सरकार बंगाल जीतना चाहती है, किसी भी कीमत पर। ये देश को भी दांव पर लगा सकते हैं बंगाल को जीतने पर, जो लगा रहे हैं। लेकिन क्या इस राजनीति से देश का मुसलमान या देश का हिंदू बटेगा? देखिए, जो समझदार हैं, जो राजनीति को जानते हैं, वो इन सब बातों की फिक्र नहीं करते, ना इनको ध्यान देते। ये सिर्फ जो किराए के चंद लोग होते हैं, जिनका अपना पेट भी चलता है, इनका नेताओं के ऊपर पले हुए हैं, उनको बस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, चाय के होटल पे, पेपर वाले के यहाँ इनको भेजकर इस तरह के प्रोपगंडे करवाए जाते हैं। ये एक इंटरनल पॉलिसी है, एक इंटरनल पॉलिसी भी है और एक पॉलिटिक्स का हिस्सा भी है, जिसको मेरा ख्याल है आज सोशल मीडिया के दौर में जो भी थोड़ा सा भी माइंड रखता है, उसको इस बात की समझ है कि ये सारी चीज़ें एक दिखावा और एक ड्रामा है। अगर आपको मुसलमानों से इतनी नफरत है, मान लीजिए मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो जब जैद आ जाता है यूएई का, तो ऐसे गले मिल के पड़ जाते हो जिससे मालूम होता कुंभ में यही बिछड़ गया था छोटा भाई। आप बताओ मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बताइए। ऐसे गिर पड़ रहा हो तो ये वो भी जानते हैं कि सब ड्रामा है। हर पढ़ा लिखा आदमी जानता है ड्रामा है, बस दिमाग से खेलने का प्रयास। दिमाग से खेलने का प्रयास होता है, और जो चूतिया है वो उसके जाल में फंस जाते हैं। मैं तो खुल कर कह रहा हूँ, हमारे जैसे लोग उसको ध्यान भी नहीं देते। हाँ, आप देखिए, ये लोग शुरू से बाबर हुमायूं हमारे देश को लूटने वाले लुटेरे थे। उनके नाम पे आप मस्जिद बना के या किसी तरीके से कोई भी धार्मिक चीज़ें बनाते हो, किस मुद्दे पे आप बनाते हो? इनकी राजनीति शुरू से एक पक्ष रही है, जाति विशेष रही है और एक समुदाय विशेष रही है। वही प्रक्रिया आज भी इन लोग शामिल किए हुए हैं। किसी तरीके ये अपने राजनीति को चमकाना चाहते हैं कि हमारा वोट बैंक बना रहे और पब्लिक में कुछ भी होता रहे, इनसे कोई मतलब नहीं है। केवल ये लोग केवल बलगिया के लोगों को गुमराह करके कभी कोई विकास के मुद्दे पे कोई योजना लाने का मुद्दा बात नहीं करेंगे। सरकार की अगर मान लीजिए कोई कमी है तो उसको उजागर करने की कोशिश नहीं करते हैं ये लोग, लेकिन बस ये जाति विशेष की मस्जिद और मंदिर की बातें करते हैं। जो हमारे देश को लूटने वाले लोग हैं उनको क्यों आप लाकर शामिल करना चाहते हो? हमारे जिन्होंने जमाने कई सालों से इन्होंने हमारे देश को लूट के खाया है, आप उनकी बात भारत में, हमारे देश में, हिंदुस्तान में क्यों करते हो?
लेकिन इसी के साथ ही साथ सवाल ये भी है ना कि पश्चिम बंगाल में जो राजनीति को साधने का प्रयास हो रहा है, हो सकता है कि जो हुमायूं कबीर हैं वो जीत भी जाएं, हो सकता है उन्हें ढेरों मुसलमानों के वोट मिल भी जाएं। लेकिन सवाल फिर सीएम योगी आदित्यनाथ पर उठ जाता है। लोग कह रहे हैं कि सूबे के मुखिया को क्या जरूरत थी, क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव उन्हें दिख रहा था? देखिए, राजनीति में यहाँ पे जो न्यायालय ने हमारा फैसला कर दिया वो सभी ने उसको स्वीकार कर लिया। इस तरीके की चीज़ें तो यहाँ पे पहली बात जाति विशेष की होनी नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, हमारे योगी आदित्यनाथ जी आज हमारे यहाँ पे दूसरी बार सरकार बनी, तीसरी बार भी इनकी बनेगी, और दंगे के नाम पे यहाँ पे एक भी हल्का सा भी चूं से चार नहीं हो पाया। तो उनकी कानूनी व्यवस्था जो है बहुत अच्छी रही है। और रही बात बंगाल की, तो बंगाल में आपने ममता बनर्जी ने इतना अत कर दिया है कि वहाँ हमारे हिंदू समुदाय संस्कृति मानने वाले लोगों को, चाहे हमारे दुर्गा पूजा पंडाल हो, क्योंकि इन्होंने इतने घुसपैठियों को भर रखा है। अभी आपने SIR देखा था, कितने लोगों ने अपने बोरिया बिस्तर बांध के अपने दरवाजे की तरफ सफ़र कर गए बंगाल की तरफ। तो ये सब इनके फोकस बोर्ड थे जो ममता बनर्जी को वहाँ पे मजबूत कर रखे थे कि जो अभी तक सत्ता में रही वो केवल घुसपैठियों वोट से रही हैं। आज उनकी सारी जो दिक्कतें आ रही हैं वो इसीलिए आ रही है कि उनका मेन जो यहाँ से फोकस बोर्ड था वो सब बाहर हो रहा है। आज ये मुद्दा हुमायूं का, बाबर का, मस्जिद और मंदिर ये सब ला के इसलिए वहाँ पे कर रहे हैं कि कम से कम हमारा वोट बैंक बना रहे, और ममता बनर्जी की सरकार बनाने में उसका साथ पूरा विपक्ष भी है। लेकिन वहाँ पे ऐसी चीज़ें इनकी हो नहीं पाएगी। अब की वहाँ भी सरकार जो है इनकी हिल जाएगी, और हमारे वहाँ सरकार भाजपा की ही हमें लग रहा है कि नेतृत्व में बन जाएगी, और ये सब जितने घुसपैठियाँ हैं ये सब अपने देश के लिए रवानगी हो जाएगी इनकी। लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार हुमायूं कबीर को ही बीजेपी का पार्ट बता रहा है, इस तरीके की बातें भी हो रही हैं। देखिए, ये तो राजनीति है। राजनीति में ये लोग एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते रहते हैं। हाँ। और मेरा इस मुद्दे पे ये कहना है कि इतने अत्याचारी लोग जिनके नाम पे मस्जिद बनाई जा रही है, नहीं बनानी चाहिए। बहुत सारे मुस्लिम ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने समाज का कल्याण किया, उनके नाम पे आप बनाइए। इस देश में जो सभी को अपना अधिकार, सारी जातियों को, सारी धर्म को अपना अपना अधिकार दे रखा है। लेकिन ये लोग ऐसा ही काम कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में हमेशा बंटवारा होता रहे और ऐसा ही देश गर्द की तरफ जाता रहे। क्या बाबर के नाम पर देश को बरगलाने का जो प्रयास हो रहा है तो लोग बरगला जाएंगे, बुद्धि पलट जाएगी? नहीं, जनता समझदार है, सब जनता सबको जानती है, राजनीति अच्छी तरीके से जानती। पहले तो जनता थोड़ा पिछड़ी हुई थी, अब जनता पढ़ी लिखी होगी, समझदार हो गई है। और आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल जो है हमारे देश का हिस्सा है, कोई बाहर का तो है नहीं। और क्यों इतना पिछड़ा हुआ है? अगर वहाँ पे बहुत अच्छी ममता जी की सरकार चल रही है तो और प्रदेशों की अपेक्षा इतना पिछड़ा हुआ है कि वहाँ के सारे ही ज़्यादातर लोग जो है पूरे देश में भटक कर नौकरियाँ कर रहे हैं। बेरोजगारी बिल्कुल चरम पर है। सीएम योगी के इस बयान को कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि उनका बयान जो बाराबंकी से उन्होंने दिया है कि कयामत तक पुनः निर्माण का जो ख्वाब देख रहे हैं बाबरी मस्जिद का, पूरा नहीं हो पाएगा? रहना है देश में, हिंदुस्तान में, तो कायदे से रहो। बाबा जी ने आज तक जो भी बयान दिए उस पर अटल रहे हैं, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि जो उन्होंने कहा है तो वो करके ही रहेंगे। और बाबा जी का बहुत अच्छा बयान है, ये बहुत अच्छा बयान है। इन लोगों का हमेशा ही का ये रहा है कि विपक्ष जितना भी रहा है उन्होंने ये प्रयास किया है कि डिवाइड एंड रूल ये करते हैं और आरोप भाजपा भी लगाते हैं। अब हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे चल रही है उत्तर प्रदेश में, इतने दंगे हुए प्रदेश में, इतने दंगे हुए, इस गवर्नमेंट में क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों नहीं हो रहे? जबकि बहुत जितने भी लोग जो जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं या काउंटर हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, कोई एक भी ऐसा है कि जिसके साथ नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल सही हो रहा है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही। दंगे हुए ही नहीं है। दंगे नहीं हुए। जो दंगे हुए हैं पिछली सरकारों में उसके मुकाबले बिल्कुल ना के बराबर हुए। ठीक है, हाँ, क्या कह रहे हैं? जो आपने दंगे की बात किया ना, हमने रायबरेली में देखा था, एक गाना चला था, झुमका गिरा रहे, लेकिन बाबा का डंडा जब गिरा ना तो सब एक किनारे हो गए थे। तो वो आपने नज़ारा देखा। इन्होंने कई बार प्रयास किया, लेकिन हमारी कानून व्यवस्था, प्रशासनिक जिस तरीके से अधिकार होना चाहिए, उन्होंने अपने अधिकार कानूनों को पालन कराया है और शांति से कराया है। एक तरफ आप लोग ये बात कह रहे हैं कि आज भी हम देश के लोग जो हैं, जो राजनेता लोग हैं, वो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के विवाद में फंसे हुए हैं, लेकिन ये बयान, सीएम योगी के बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो मैंने अभी आपसे बात करते समय मैंने बोला था, इनकी शुरू से एक थ्योरी रही है कि हमारा मुस्लिम वोट बना रहे, यादव वोट कहीं जाए नहीं, और हिंदुओं में जो भी हमारी संस्कृति धर्म को मानने वाले लोग हैं, इनको कभी ब्राह्मण गिलाते हैं, कभी ठाकुर गिलाते हैं। इनका यही मुद्दा है कि इनको भटकाए रहो कि हमारा किसी तरीके से मेरी सत्ता की दुकान चल पाए। ठीक है, आप कैसे देख रहे हैं सारे बयानों?
देखिए ये बयान जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है वो सत्य दिया है, क्योंकि ये हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक और अटक से लेके कटक तक ये संपूर्ण भूभाग भारतीयों का है। और भारतीय संस्कृति के विरोध में अगर कहीं पर मस्जिद बनेगी तो उसका विरोध यूपी नहीं, महाराष्ट्र का भी आदमी करेगा, जम्मू कश्मीर का भी आदमी करेगा, कन्याकुमारी का भी आदमी करेगा। एक आतताई, एक आतंकी बाबरी के नाम पर बाबरी मस्जिद बनाना ये कहाँ तक सही और जायज़ है? अगर हुमायूं को मस्जिद बनाना है तो पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पे मस्जिद बनाए, उनको वीर हामिद के नाम पे मस्जिद बनाए, अब्दुल गफ्फार खान के नाम पे मस्जिद बनाए। उनको सिर्फ एक ही क्रांति आतंताई हुमायूं, बाबर और मुगलों के नाम पे ही उनको मस्जिद का निर्माण करना है। ये पूर्णतः गलत है। ये देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल को फिर से पनपने के लिए ये साजिश की जा रही है। परंतु इस देश में राष्ट्रवादी ताकतों की सरकार है और जब तक वो सरकार यहाँ पर रहेगी तब तक इस टाइप के आतंकवादियों का कोई भी मकसद पूर्ण नहीं होगा। देखिए, मुर्शिदाबाद में एक खबर ये भी सामने आई थी, जिस तरीके से वहाँ बड़े पैमाने पर हिंदुओं ने पलायन किया था। उस बीच में जब इस तरीके की बातें सामने आती हैं कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद खड़ी की जा रही है 1922 के हिसाब से, जो यहाँ पर नींव रखनी थी, जब राम मंदिर यहाँ पर बनने लग गया तो अब उसकी नींव रखी जा रही है, तो क्या टारगेट सेट करने की कोशिश की जा रही है कि इस मुर्शिदाबाद में, पश्चिम बंगाल में केवल मुसलमानों की पूछ होगी, जो मुसलमानों के लिए काम करेगा, बाबर के नाम पर मस्जिद बनाएगा? लोगों के मन में कौन सी सोच पैदा करने की कोशिश हो रही है? देखिए, ये वोट का बंटवारे के तौर पे इसको वहाँ के लोगों को वहाँ की सरकार देख रही है कि जितना भी मुस्लिम को अपने पक्ष में कर ले। और दरअसल मकसद उनका सिर्फ मुसलमानों को पक्ष में नहीं करना, मकसद उनका बांग्लादेशी मुसलमानों को बंगाल में बसाना और उनके दम पे अपनी सरकार बनाना है। तो जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार रहेगी तब तक बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने दिया जाएगा, नहीं बनने दिया जाएगा, नहीं बनने दिया जाएगा। तो आप सब कैसे देख रहे हैं फिर? नहीं, काम चल रहा है, काम हो रहा है और ढूंढाई भी हो रही है, FIR के माध्यम से हो रही है। तमाम लोग वहाँ पकड़े गए हैं जो 15-15, 12-12 हज़ार रुपये में वहाँ पर उन्होंने आधार कार्ड बनाया है। आज सब वो डिपोर्ट किए जा रहे हैं और काम चल रहा है। मगर कई सालों की गंदगी एक दिन में दूर नहीं हो सकती है, उसमें समय लगेगा। कार्य प्रगति पे है और हमें पूर्ण विश्वास है कि वहाँ पर बंगाल को फिर से बंगाल बनाया जाएगा, जो आज आज़ादी से पहले का हमारा बंगाल था, जिसको बंगाल टाइगर कहा जाता था, फिर से बंगाल टाइगर बन के आएगा, बांग्लादेश वहीं बनेगा। कयामत की बात हो रही है तो दूसरी तरफ मस्जिद वहीं बनेगी, बाबर मस्जिद, और बाबर के नाम पर जो बरगलाने की साजिश, कैसे आम जनता देख रही है? आम जनता क्या, वहाँ कुछ बनना है नहीं, फालतू परेशान है वहाँ पे, और आगे कुछ होने ही नहीं है वहाँ पे। योगी जी के इस बयान को कैसे देख रहे हैं आप लोग? योगी जी जो बयान लेते हैं बिल्कुल सही लेते हैं, वो कभी गलत बयान ही नहीं लेते हैं। और आगे भी मोदी और योगी जब तक रहेंगे तब तक तो कुछ होना ही नहीं है, कोई मस्जिद बननी है नहीं, और उसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या लगता है आज के दौर में जब हम इतने आगे बढ़ रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं, विकसित होने की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, उस बीच में ये बाबर का नाम वही मिट्टी से उखाड़ के वही पुराने मुद्दों को लाना, बड़े पैमाने पर बांटने की राजनीति होना, क्या वाकई में देश यही चाहता है? नहीं, ये नहीं चाहता है। ये वो लोग चाहते हैं जिनको वोट, जिनकी ज़रूरत है इनको वोट की, वो चाहते हैं, और कोई नहीं चाहता है। तो क्या लगता है आज के वक्त व्यक्ति इन सारी बातों में आ जाएगा? नहीं, कुछ नहीं आएगा। आजकल वो बदल चुका है सब कुछ, कोई ज़माना वो नहीं रह गया कि अब किसी के बौखलाने में आएगा। जो चल रहा वही चलेगा। आने वाली सरकार भी BJP की होगी वहाँ पे। ठीक है, आपका नाम क्या है? आप देश के युवा हैं और जब इस तरीके की चीज़ें देखते हैं तो क्या लगता है? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। एक मुद्दे को लेकर सरकार जो बोल रही है उसके स्टेटमेंट के पीछे सब भाग रहे हैं, उसके बजाय बंगाल में क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है पहले की सरकार में ये नहीं देखा जा रहा है। जो बंगाल की अभी वर्तमान में स्थिति है बहुत गंदी स्थिति है। वहाँ के जो लोग हैं उनका जो कल्चर है वो आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ के जो जनता है, जो पिछड़ी हुई जनता है, वही इन बातों में आ रही है कि सरकार ने क्या कहा, ये नहीं देख रही है सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया। तो मेरी जनता से राय है कि इन सब बातों पर ना जाएं और अपना काम करें और जनता से अपना हक मांगें। तो ये जो कयामत तक की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ बयानबाजी करनी है तो पश्चिम बंगाल आ जाओ, इस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। अभी जो देश की वर्तमान स्थिति है अभी विकासशील है, और बाहरी जो देश देख सकते हैं अमेरिका, रूस, उन सब की स्थिति आगे डेवलप हो चुकी। तो हमारे जो यहाँ के लोग हैं इन्हीं सब बातों में रह गए हैं, इसलिए इनका यही हाल है। पीछे एक मुद्दा कोई बोल देता है, उनके पीछे ये चले जाते हैं।
ठीक है, तो क्या लग रहा है कि चीज़ों में परिवर्तन होगा? इस तरीके की बयानबाजी उत्तर प्रदेश की राजनीति हो या फिर देश की तमाम राजनीति हो, उससे इतर हटेगी? देखिए, ये सब के यहाँ पे पब्लिक बहुत समझदार हो गई है और यहाँ पे हर जगह पे सरकार देख लीजिए अपने विचार की बना रही है। कंटिन्यू एक पार्टी की सरकार बनना ये एकदम सिद्ध कर देता है कि पब्लिक किसी की गुमराह में आने वाली नहीं है। साफ तौर पे जहाँ पे पब्लिक जो सरकार अच्छा चलाएगा, जो विकास कार्य करेगा, जो गरीबों के हित की बात करेगा, जो जाति विशेष की बात नहीं करेगा, वही इस देश पे राज करेगा। ठीक है, तो देखिए सवाल यही था कि आम जनता हो, हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को देख रहा है। क्योंकि एक तरफ बाबर के नाम पर लोगों को बरगलाया जा रहा है, बाबर के नाम पे लोग बावरे हो रहे हैं, किस तरीके से चीजें देखी जा रही हैं। तो दूसरी तरफ एक सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर कह रहे हैं कि कयामत तक सोचना भी मत, कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन आम जनता, देश के लोग क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, वो आपके सामने है। फिलहाल बने रहिए जेएमडी न्यूज़ पर। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ आस्था तिवारी।